नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नई शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। आज हम जानेंगे त्रिलोचन जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, उनकी रचनाएं और उनकी भाषागत और काव्यगत विशेषताएं तथा साथ ही उन्हें प्राप्त होने वाले सम्मान और पुरस्कारों के बारे में भी हम आज की कक्षा में जानकारी लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है कवि त्रिलोचन जी का जीवन परिचय। कवि त्रिलोचन हिंदी साहित्य की प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख हस्ताक्षर कहे जाते हैं। त्रिलोचन जी आधुनिक हिंदी कविता की प्रगतिशील त्रयी के 3 स्तंभों में से एक प्रमुख स्तंभ हैं। इस त्रयी में अन्य 2 कवियों में एक कवि नागार्जुन जी हैं और दूसरे कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। जीवन संघर्ष और जीवन सौंदर्य के अप्रतिम कवि त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में जगरदेव सिंह जी के घर 20 अगस्त सन 1917 को हुआ था। कवि त्रिलोचन जी, जिन्हें लोग त्रिलोचन शास्त्री के नाम से जानते थे, उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। त्रिलोचन जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की तथा लाहौर से संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर बनारस विश्वविद्यालय तक का सफर करने के दौरान ही त्रिलोचन जी ने दर्जनों पुस्तकें लिखी। उनके लेखन ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। त्रिलोचन जी ने नवसृजन को सदैव बढ़ावा दिया। नए लेखकों के लिए वे सदैव ही प्रेरणा स्रोत रहे। वे सागरे के मुक्तिबोध सृजन पीठ पर भी कुछ वर्ष तक रहे। त्रिलोचन जी 1995 से 2001 तक जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे तथा साथ ही वाराणसी के ज्ञान मंडल प्रकाशन संस्था में भी कार्यरत रहे। त्रिलोचन जी को हिंदी सानेट का भी साधक माना जाता है। हिंदी सानेट अंग्रेजी छंद की स्थापना का श्रेय त्रिलोचन जी को ही जाता है। इस छंद को हिंदी परिवेश में ढालने वाले कवि त्रिलोचन शास्त्री जी ही थे। और यही नहीं, साथ ही इन्होंने लगभग 550 सानेट की रचना भी की और कहानी, गीत, गजल, आलोचना से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। त्रिलोचन जी बहुभाषाविद थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत के अतिरिक्त उर्दू, अरबी, फारसी भाषाओं का ज्ञाता भी माना जाता है। इसलिए वे हिंदी और उर्दू के कई शब्दकोशों की योजना से भी जुड़े रहे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी त्रिलोचन जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज और समाज जैसी पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। त्रिलोचन जी का पहला कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ था। गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ और ताप के ताए हुए दिन उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह हैं। दिगंत और धरती जैसी रचनाओं को कलमबद्ध करने वाले त्रिलोचन जी के 17 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। त्रिलोचन जी की काव्य यात्रा लगभग 50 वर्षों से अधिक की मानी जाती है और इन 50 वर्षों के सफर में उन्होंने सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रयाग, वाराणसी, दिल्ली, सागर में प्रवास किया और अपनी इस यात्रा के दौरान ही उन्होंने सामान्य जनजीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का कार्य किया और सबके दुख दर्द, सबके सुख पीड़ा, करुणा को जानने संबंधी व्यवहार ने उन्हें लोगों के हृदय में स्थान दिया और हिंदी साहित्य में अपना अविस्मरणीय योगदान देते हुए 9 दिसंबर 2007 को त्रिलोचन शास्त्री जी ने इस संसार का त्याग कर दिया। अपने अंतिम क्षणों में त्रिलोचन जी गाजियाबाद में ही थे। तो यह तो थे उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम आगे जानेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्रिलोचन जी की काव्य यात्रा लगभग 50 वर्ष तक अनवरत रूप से चली और इस यात्रा के दौरान त्रिलोचन जी ने साहित्य के आकाश में कई सितारे जड़ित किए, जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार से है। उनकी प्रकाशित कृतियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके कविता संग्रह की। कविता संग्रह हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान,
तुम्हें सौंपता हूँ अमोला, मेरा घर, फूल नाम है एक, चैती, सबका अपना आकाश, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला। तो यह तो थे उनके कविता संग्रह। इसके आगे हम बढ़ेंगे उनके संपादन की ओर। संपादित रचना है मुक्ति बोध की कविताएं। संपादन के बाद आगे बढ़ेंगे कहानी संग्रह की ओर, देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध। इसके आगे उनकी डायरी पर एक दृष्टि डालते हैं। उनकी डायरी है दैनंदिनी। इसके अतिरिक्त भी त्रिलोचन जी ने हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे उन्हें प्राप्त पुरस्कार और उनके सम्मान के बारे में। त्रिलोचन शास्त्री जी को 1989-90 में हिंदी अकादमी ने सलाका सम्मान से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से सम्मानित किया गया। 1982 में ताप के ताए हुए दिन के लिए त्रिलोचन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी त्रिलोचन जी को उत्तर प्रदेश हिंदी समिति पुरस्कार, हिंदी संस्थान सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, सलाका सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान, भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे उनकी साहित्यिक विशेषताओं की ओर और जानेंगे उनकी साहित्य से संबंधित कुछ उनकी विशेषताएं। त्रिलोचन जी के काव्य की सर्वाधिक विशेषता उनका ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। उनकी कविताओं का विषय उनका स्वरूप भले ही जैसा हो, परंतु प्रतिपाद्य सामान्य जनजीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रांकन करना, उनको रेखांकित करना होता है और इसके लिए वे जन सामान्य में प्रचलित शब्दों को काव्यात्मक तरीके से प्रयोग करते हुए कवि आत्मानुभूति को बड़े ही सरल, सहज व बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत करते हैं। त्रिलोचन जी प्रगतिवादी कवि होने के कारण सदैव विकासोन्मुख रहे। वे परंपरावादी कवि न होकर नवीनता के पोषक कहलाए। त्रिलोचन जी रचनात्मक लेखन के साथ साथ कोश, संपादन और पत्रकारिता से भी जुड़े। वे कई उच्च स्तरीय जैसे हंस और कहानी आदि पत्रिकाओं से भी जुड़े रहे। त्रिलोचन जी ने कवि के आत्मबोध को युग बोध के रूप में चित्रित किया। काव्य सृजन का धरातल अर्थात भावभूमि। भावभूमि पर काव्य सौंदर्य, संवेदन, अभिव्यक्ति, उद्वेग, उद्देश्य, भाव अंकुरण, कल्पना से यथार्थ तक की सजीवता तथा क्रमबद्धता, श्रोता को आत्मसात कर लेने की काव्य क्षमता, यह सभी त्रिलोचन जी के काव्य की सर्वश्रेष्ठ विशेषताएं हैं। त्रिलोचन जी का काव्य परिवेश की संस्कृति का शाब्दिक चित्रण करता है। उनका काव्य जगत संसार को देखने की काव्य दृष्टि अति विशाल है। उनके सृजन से स्वदेश की माटी की सुगंध आती है, उसमें एक अद्भुत आकर्षण है। त्रिलोचन जी का काव्य लोक मंगल की कामना करता है। वे मानव को नहीं, मानवता को श्रेष्ठ मानते हैं। वे मजदूर, किसान, आम आदमी व मध्यम वर्गीय समाज के कुशल चित्रकार हैं। उन्होंने कविता को काल्पनिक दुनिया से निकालकर वास्तविकता के धरातल पर स्थापित किया। प्रत्येक के दुख, दर्द, पीड़ा, करुणा को संसार से जोड़ा। उनके काव्य में स्वाभाविकता, सहजता, गंभीरता है। सार्वजनिक दृष्टि से इनका काव्य संवेदनशील होने के साथ साथ प्रेरणादायक भी सिद्ध होता है। काव्य की गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्होंने स्पष्टता को दृष्टि में रखा। इनके काव्य में कहीं भी भटकाव, बोझिलता, अस्पष्टता, अधिक उलझन देखने को नहीं मिलती है। त्रिलोचन जी का काव्य सदैव ही स्वाभाविक, सारगर्भित, पारदर्शी, भावानुकूल रहा है। भावों को प्रकट करने हेतु कहीं भी आडंबर युक्त या कृत्रिम नहीं दिखाई दिया। तो यह तो थी इनके साहित्य की कुछ विशेषताएं, कुछ प्रमुख विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इनकी भाषागत विशेषताएं अर्थात इनकी भाषा संबंधी विशेषताएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्रिलोचन जी बहुभाषा विज्ञ कवि हैं। इनकी भाषा रागात्मक संयम व लयात्मक अनुशासन का सुंदर समन्वय है। त्रिलोचन जी समग्र चेतना के कवि हैं और वही समग्रता उनकी भाषा में भी दिखाई देती है। त्रिलोचन जी की भाषा में संवेदनशीलता है। वे सामान्य बोलचाल की भाषा को भी बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से, काव्यात्मकता के से अलंकृत करते हैं। अपरिहार्य देशज ठेठपन उनकी भाषा की शक्ति है। उनके शब्द चयन का कोश अति विशाल है।
काव्य के मध्य संस्कृतनिष्ठ शब्दों के कुशल प्रयोग से वे अपने पांडित्य को प्रमाणित करते हैं। साथ ही विषयानुकूल भाव को सुस्पष्ट करने हेतु उन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजी, तद्भव, तत्सम व देशा शब्दों का भी अर्थगर्भ प्रयोग किया है। त्रिलोचन जी ही वे कवि हैं जो अवधी भाषा की सृजनात्मक क्षमता को खड़ी बोली हिंदी में प्रयुक्त करने की क्षमता रखते हैं। विविध भाषा भाषी क्षेत्रों से शब्द चयन करने की क्षमता पर उन्होंने स्वयं ही लिखा है कि लड़ता हुआ समाज नई आशा अभिलाषा, नए चित्र के साथ नई देता हूँ भाषा। उनके काव्य में शब्द प्रयोग की विविधता से भाषा प्रवाह में कहीं भी अवरोध नहीं आया। भाषा व भाव के सुंदर समन्वय से उनका काव्य बोधगम्य रहा है। त्रिलोचन जी का प्रिय छंद मात्रिक छंद है। इस पर भी उनके सृजन में रोला छंद का प्रयोग सर्वाधिक दिखाई देता है। त्रिलोचन जी का काव्य शिल्प, रस, छंद, अलंकार, बिंब आदि की दृष्टि से समृद्ध है। विशेषात्मक विविधता के फलस्वरूप भी इनकी भाषा चित्रात्मक है तथा भाषा व शिल्प दोनों की दृष्टि से इनका काव्य बोधगम्य है। विविध भाषा के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करने के बाद भी त्रिलोचन जी का काव्य विषय के अर्थ गांभीर्य को बनाए हुए है तथा काव्य पाठ करते समय भाव प्रवाह में कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अंत में यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से देखा जाए तो काव्य सृजन हेतु सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं के साथ साथ पांडित्य, विषयानुकूल मार्मिकता, भाषा, भाव, शिल्प, आत्मानुभूति और पारदर्शी व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप कवि त्रिलोचन शास्त्री को समकालीन कवियों में उच्च स्थान प्रदान करती है। तो यह तो थी हमारी आज की कक्षा, जिसमें हमने त्रिलोचन शास्त्री जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जाना, उनके काव्य यात्रा के विषय में जाना, उन्हें प्राप्त सम्मान, पुरस्कार और साथ ही उनके काव्य सौंदर्य से जुड़ी कुछ विशेषताओं पर दृष्टि डाली। तो इसी के साथ हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप सभी से अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।